जाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ज्वालापुर इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी और हमारे साथ एक नौजवान है, मिल गए हैं। नौजवान से समझते हैं कि नौजवान यहाँ के जो नंगलोई जाट विधानसभा के जो नौजवान हैं वो लोग चुनाव के लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप नौजवान हैं, हाँ जी, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगा, चुनाव हो रहा है दिल्ली में, बहुत बढ़िया बात है कि इस टाइम जो भी इलेक्शन होंगे शायद 5 फरवरी को है। हाँ। 5 फरवरी को है। हमारे यहाँ से कमल से मनोज शौकीन जी और आम आदमी से रघुविंदर शौकीन जी, दोनों ही आपके रोहित चौधरी जी, हाँ जी, ये तीनों कैंडिडेट हैं, तीनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। ये नहीं कि कोई भी जीत सकता है, कांग्रेस भी इस बार टक्कर देगी क्योंकि रोहित चौधरी जी एक एडवोकेट है और अपने शौकीन जी तो हैं। नौजवान है, अपना व्यक्तिगत विचार बताइए, इन तीनों प्रत्याशी में सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है, मतलब अच्छा छवि वाला? देखिए सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं तो अपने राष्ट्र के हिसाब से देखता हूँ, देश के हिसाब से। हाँ। तो मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी को? हाँ। बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है? अगर राष्ट्र की बात है तो मैं मोदी जी के साथ हूँ, और जब अपने क्षेत्र की बात है तो झाड़ू और कमल में टक्कर हो सकती है, उनमें से कोई भी जीते, दोनों ही सपोर्टेड कैंडिडेट है। लेकिन आप तो किसी एक ही पार्टी को पसंद करते हैं, किसी एक ही व्यक्ति को? देखिए सर, मैं कैसे बोल दूं कि मेरे कई कैंडिडेट ये है कि मान लीजिए कि मैं अब बोल दूं कमल जीतेगा, झाड़ू जीतेगी। अब मनोज शौकीन जी का छवि कैसा है? मनोज शौकीन जी की बहुत बढ़िया छवि है, जब भी बुलाते हैं उनको। युवा क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? उनके साथ हैं पूरे, बिल्कुल। हम भी समर्थन है, हाँ बिल्कुल समर्थन है। आप भी साथ में? हाँ बिल्कुल। हमारा जब मकान बना था वो हमारे खुद मकान के मुहूर्त में आए थे, आज से 2014 में, जब वो 14 दिन के लिए ही कैंडिडेट रहे थे, शायद सीट पे रहे थे, फिर दोबारा इलेक्शन हो गए थे, फिर रघुविंदर शौकीन जी ने सीट जीत ली थी। तो ऐसे नहीं है कि कभी भी उनके पास जाओ निस्वार्थ सेवा से, वो हमेशा हाजिर होते हैं। ये नहीं कि वो भेदभाव करते कि भाई क्यों कॉलोनी का उठ के आ गया उनकी, अगर आप कोठी पे भी जाओगे तो हम तो यही चाहते हैं बीजेपी आ जाए, बाकी तो 15 साल से झाड़ू ही है। हम तो परिवर्तन चाहते हैं, बाकी देश और जो हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है, हमारा जी छोटा सा काम है डीलर का। नंगलोई जाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ज्वालापुर इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी और हमारे साथ कुछ स्थानीय महिला हैं, समझते हैं चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। और वर्तमान जो विधायक यहाँ से रघुविंदर शौकीन जो लगातार 2 बार से विधायक हैं, उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ इनके विधानसभा में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, कामों से निराश है या प्रसन्न है, बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमन अरोड़ा। सुमन जी, आज चुनाव का माहौल समझने की कोशिश करें हम लोग, जो वर्तमान में लगातार 2 बार से विधायक हैं, फिर से तीसरी बार उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, इस बार परिवर्तन होगा कि फिर से तीसरी बार विधायक बनाएंगे आप? नहीं जी, बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि बिल्कुल मेरे एरिया में कोई काम नहीं हुआ। हाँ। आप ये देखिए, कोई काम, पब्लिक इतनी दुखी है, आप खुद देखिए गंदगी कितनी गंदगी है, देखना भैया एक बार उधर। आप बताइए कोई इंसान घर के सामने कैसे इस गंदगी को बर्दाश्त कर सकता है? देख लो। आप यहाँ से माता पूरा देख लीजिए, पूरे इलाके में इतनी गंदगी है, कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। हर इंसान दुखी है, आप एक एक बंदे से पूछ के देखिए, सब इंसान दुखी हैं। काम नहीं होगा, कोई पेड़ों की छटाई नहीं हुई, इतनी डस्टिंग, इतना प्रदूषण, इतने प्रदूषण के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, क्या फायदा अगर घर के सामने इतनी गंदगी है तो काम करिए ना। तो इस बार आप लोग परिवर्तन के मूड में? बिल्कुल परिवर्तन के मूड में, परिवर्तन चाहते हैं, काम चाहते हैं। विकल्प में किसको देख रहे हैं? अब विकल्प तो जो ही हमारे पास एक ही विकल्प है, बीजेपी। बिल्कुल, और कोई विकल्प ही नहीं है। बीजेपी के साथ कांग्रेस के आने का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ। हम लोग कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं, मगर कांग्रेस के आने का कोई चांस ही नहीं, वो तो 0 वेट पे चल रही है बीजेपी को। लेकिन यहाँ से जो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए मनोज शौकीन जी, बिल्कुल, तो मनोज शौकीन के साथ हैं आप लोग? बिल्कुल उनके साथ है, बिल्कुल 100% चाहते हैं। अब बदलाव चाहती है जनता, अब दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। बहुत समय हो गया तो बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त। पानी की समस्या है। अब जो पानी आप देखिए हमारे यहाँ का, आप ये देखिए कि गरीब से गरीब आदमी जिसके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा? एक उम्मीद है कि यहाँ से मनोज शौकीन जी विधायक बन जाते हैं नंगलोई जाट विधानसभा से, तो अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है, मोदी जी के साथ चलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे काम? हाँ। बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को आप देखिए क्या काम कर रहे हैं, वो क्या बना दिया उन्होंने देश को, कोई नहीं बना पाया जो मोदी जी ने काम किया है। हम तो यही चाहेंगे मनोज शौकीन आए, मनोज शौकीन बिल्कुल आए। उनके आने से हमें कुछ उम्मीद जगी, कुछ काम होगा। अगर वो काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अब मोदी जी कौन सा काम नहीं कर रहे, आप बताइए ना। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, क्या नहीं किया उन्होंने? आज आप देखिए प्राण प्रतिष्ठा का पूरा साल हो चुका है, रामलला हमारे बैठे हैं, कितनी खुशी की बात है। तो हम तो यही चाहते हैं ऐसे ही काम करते चले ताकि देश आगे बढ़े, तरक्की करे। मगर ये गंदगी बिल्कुल कोई नहीं चाहता। हम लोग ये चाहते हैं हमें कोई भी चीज़ फ्री की ना दी जाए, मेहनत करके हर इंसान को मिले, और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
फ्री का ना दिया जाए, नई जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको मेहनत का वजूद सिखाया जाए कि मेहनत क्या चीज़ होती है। फ्री में तो नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं 80-85 करोड़ लोग देखिए अभी जी, भी वो राशन खा रहे वो हैं। तो अब ये भेड़ चाल चल रही है, ये गलत है। चाहे वो कोई भी पार्टी कर रही है, ये सब गलत है। हम तो ये कहते हैं आप युवा को ये सिखाइए कि मेहनत करना क्या चीज़ होती है, मेहनत करके शिक्षा दीजिए ना। शिक्षा दीजिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा से आगे बढ़ेगा ना देश। ये दुर्भाग्य की बात है ना कि बस, बस। 75-76 वर्ष हमारे देश की आज़ादी के बावजूद भी अभी भी लोग सरकार पर निर्भर हैं, राशन बांट रहे हैं। बिल्कुल फ्री की रेवड़ियाँ क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए, मत दीजिए। रोजगार दो, शिक्षा दो, रोजगार दो। जो शिक्षित होगा वो कभी भी ऐसा फ्री का नहीं लेगा, उसको रोजगार चाहिए। हर कोई चाहता कमा के खाना, और पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। सही बात। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं, मनोज शौकीन के साथ हैं? मैं दोनों के साथ हूँ, दोनों के साथ। बिल्कुल, क्योंकि एक और एक मिलके 11 बनते हैं। मोदी जी प्लस मनोज शौकीन इक्वल टू देश आगे बढ़ेगा। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, हाँ जी। चुनाव होने वाला है 5 फरवरी को विधानसभा की, क्या लग रहा है कौन जीतने जा रहा है चुनाव? भाई जीतने के बाद ऐसी कि पार्टी तीनों का ही हो रहा है आपस में। तीनों का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का अपना लगा रही है, हाँ। ये कमल अपना लगा रहे, वो अपना लगा रहे। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत कौन है इस समय? भाई मजबूत है यही कमल ही लगेगा। कमल। हाँ, कमल जीतेगा इस बार। मनोज शौकीन को जानते हैं कि नहीं? मनोज सिंह जानते हैं हम। कैसे व्यक्तित्व है उनका? भाई कहते वो आते हैं कभी कभी, हाँ। और पानी पुनी लगा के गया, पंप यहाँ लगाया था उन्होंने। हाँ, मतलब काम किए आपके गली में? हाँ, काम नहीं का, ये पैप डलवाई है, पानी लाइन डलवाई है। हाँ, तो कुछ तो काम किए हैं विधायक ना रहते हुए। बिल्कुल कराया था, हाँ बिल्कुल उन्होंने ये नाली करवाई है, पंप लगवाए हैं, हाँ और कैमरे लगवाए थे। हाँ, तो स्कूलों के काम भी करे उन्होंने, वो मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ जी। और डिस्पेंसरी लगवाई है, दवाई फ्री मिलती है। हाँ, हाँ, जो उन्होंने काम करे ऐसी बात नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार आप दिल्ली में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? देखो बात ऐसी है, कह तो सकते नहीं हम, हाँ। फिर भी कोशिश तो करना अपनी कर रहे हैं। मतलब आप मनोज शौकीन के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं आप? नहीं, मैं मनोज के साथ हूँ। मनोज शौकीन के साथ हैं कमल पे? नहीं, झाड़ू वाले के साथ। फिर झाड़ू वाला रघुविंदर शौकीन है। रविंदर स्कीन है, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा मैं बेटा। अच्छा। और उन्होंने हमारे 1-2 काम करवाए थे, हाँ। इस करके मैं उनके साथ ही रहता हूँ। तो आप रघुविंदर के साथ हैं हाँ जी। जो वर्तमान में विधायक है। हाँ, और कमल वाला? कमल वाले को तो किए थे हम, वो पहली बार आया है, वो पहले तो जीता नहीं, पहली बार खड़ा हुआ है। नहीं, एक बार यहाँ से विधायक आपके रहे हैं 7 महीने के लिए। पहले रहे थे वो, उसके बाद उन्होंने को काम इधर तो उसके बाद मुंडका से विधायक थे वो। हाँ, मुंडका रहते हैं, इधर नहीं आते आगे। हाँ, कहने का मतलब ये कि हमारा यही है, जो काम करता है उसी को वोट डालो, जो करेगा उसको वोट मोदी को जानते हैं? डालो। मोदी को जानते हैं, योगी योगी को जानते कैसे व्यक्ति हैं लोग? हैं। ठीक है भाई, वो भी अपनी जगह ठीक है, मोदी भी ठीक काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं लेकिन आप झाड़ू के साथ जाएंगे? है। झाड़ू को तो इतने जाते हैं कि उन्होंने हमारे 2-4 काम करे हुए हैं। तो प्रेमचंद्र जी से बात कर रहे थे और समझ रहे थे कि हाँ चुनाव को लेके क्या सोचते हैं। तो इनका कहना है साफ साफ कि हम झाड़ू के साथ जाएंगे, क्योंकि जो वर्तमान में विधायक है रघुविंदर शौकीन, जो आम आदमी पार्टी से विधायक है, वो काफ़ी काम किए हैं, 5-6-7 अपना काम भी गिनवाए, CCTV कैमरा, शिक्षा को लेकर, दवा को लेके। तो अपनी पेंशन बनवानी थी, हाँ। मैंने यहाँ 10 नेता को बोला था, मेरे किसी ने बनाई नहीं है। अब संजय को जानते जो मर गया था, इसके संजय था एक, इसका भाई था जो प्रसाद दे रही थी, उसने मेरी पेंशन बनवा के दी थी। वो मैं झाड़ू वाले के वहाँ बैठा था ऑफिस में, वो बेचारा। हाँ जी। चुनाव होने वाला है विधानसभा का, काम है विधानसभा का चुनाव होने वाला है 5 फरवरी को। हाँ जी। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए जो अच्छा करेगा उसी को देंगे वोट। कौन अच्छा कर रहा है अब अभी तक? कौन अच्छा किया अभी तक तो देखो केंद्र सरकार में तो मोदी ने काम किया अच्छा, हाँ। और दिल्ली में केजरीवाल ने किया है। हाँ। काम तो अच्छा ही किया है उसने भी, लेकिन हाँ। कहीं कहीं उसने भी कुछ थोड़ी चूक करी है। जैसे हमारे यहाँ की प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ मैं। जैसे हमारे यहाँ पर सीवर का जो है ओवरफ्लो हो जाता है, उससे बहुत लोग परेशान हैं। पानी जैसे कई बार गंदा आता है, उससे भी बहुत लोग परेशान हैं। और बाकी उसने महिलाओं के लिए अच्छा किया है, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए अच्छा किया है, जैसे बस फ्री की है। और जैसे पढ़ाई के मामले में भी उसने अच्छा किया है, मतलब पढ़ाई के जो एक किसी गरीब तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में? देखो मेरे अकेले से कहने से नहीं, तो क्या आप जनता है, अपने व्यक्तिगत विचार बताइए। मैं ऐसे भी तो नेता तो है नहीं कि हम लोगों का बारे में नहीं, पूछ रहे हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ, और तो आप अपने व्यक्तिगत विचार बताइए। जिस हिसाब से लगता है कि ये चल रहा है, उस हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल के चांस है।
अच्छा, आपके प्रत्याशी की बात कर ले यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी से मनोज शौकीन जी हैं, हाँ जी, और वर्तमान में जो विधायक है रघुविंदर शौकीन जो आम आदमी पार्टी से हैं, हाँ जी, और कांग्रेस से यहाँ पे रोहित चौधरी जी हैं। हाँ जी। तीनों प्रत्याशी में से कौन सा सबसे बेहतर छवि का है? देखिए, अभी हमने यहाँ पर तो जो है रविंदर जी को यूज़ किया है, मतलब उन्होंने करा है यहाँ पर। हमारी समस्या जो है ये पानी की है, पानी गंदा आता है, ठीक है, पानी गंदा आता है। हमारी मेन समस्या तो ये है, पानी गंदा आता है। मनोज शौकीन को जानते हैं? मनोज शौकीन को जानते नहीं है, लेकिन सुना है, वो भी ठीक है, अच्छे हैं। क्या सुने, कैसा छवि सुने उनका? उनके बारे में गलत सुने हैं या अच्छा सुने हैं? क्या नहीं सुने? नहीं, उनके बारे में भी यही सुना है कि काम अच्छा करते हैं। पहले कहीं से किसी जगह से शायद कुछ विधायक रह भी चुके हैं शायद। आपके नांगलोई जाट विधानसभा से एक बार विधायक रहे थे 7 महीने के लिए। उसके बाद से मुंडका जो आपके बगल में विधानसभा लगता उसका है, मेरे को याद नहीं है, हाँ, नांगलोई तो वहाँ से कितने टाइम रहे थे, तो वहाँ उसका से मुझे 5 साल के लिए विधायक बने थे। वहाँ पर रहे थे। हाँ। वहाँ का सुना है कि अच्छा किया था उन्होंने, काम सुना ही था हमने, तो बाकी तो वहाँ के लोग बताएंगे। क्या जैसे लग रहा है इस बार परिवर्तन करेंगे कि फिर से रघुविंदर शौकीन को विधायक बनाएंगे आप लोग? देखो, अगर जो ये नाली की जो ये पानी की जो समस्या है, उसको देखते हुए तो हम मतलब उसको नहीं देंगे। बीजेपी को देंगे? अब ये तो किसी को भी दे बीजेपी सकते के हैं। साथ हो सकते हैं ना? अब हाँ, हाँ। अच्छा, मोदी कैसे लगते हैं आपको? मोदी तो एक नंबर है। योगी जी? योगी जी भी ठीक है, बाकी ये है कल कि आपके दिल्ली में आ रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में, जिनकी 12 जनसभा है आपके दिल्ली में। इस बारे में मुझे पता नहीं है, कि इतना पता है कि मतलब योगी जैसे मुख्यमंत्री आपको चाहिए? हाँ, योगी जैसे, यहाँ पर जैसे क्राइम वगैरह होते हैं, हाँ। तो उस जैसे सीएम तो ज़रूरी है यहाँ पर। योगी जैसे? हाँ, बीजेपी की सरकार फिर लानी होगी। तो वो तो फिर लानी पड़ेगी, लेकिन योगी जैसा होगा तब ना। हाँ। यहाँ पर सीएम कौन बनेगा, अब ये बताओ ना आप। ये तो मतलब- बीजेपी के शुरू से रहा है ना, वो चेहरा ही पहले नहीं बताते हैं लोग। अब ये तो अब देखो, अब क्या ये तो बताएं। अंदर की बातें होती है, पार्टी की बातें होती है। आपकी विधायक की बात करें, मनोज शौकीन जी की बात करें, तो मनोज शौकीन के साथ आप लोग जाएंगे? एक कि थोड़ा फिर से- ये होता है ना कि जैसे अगर चेहरा सामने हो तो आदमी का जैसे मन कहीं और भी होता है, तो सोचता है कि यार ये आदमी अच्छा लग रहा है, ये शायद हमारे लिए कुछ करेगा। अच्छा, मनोज शौकीन जी आपके गली इलाके में आए कि नहीं आए अभी तक? देखो, मैं तो क्या है कि कई बार सामान लेने भी चला जाता हूँ, मेरी वाइफ भी बैठ जाती है यहाँ शॉप पे, और क्या है कि मेरा काम तो ऐसा ही है, माल ढोके लेके आता हूँ बाइक स्कूटी पे बांध के, तो थोड़ा कम हो गया तो फिर चला गया लेने, और ऐसे ही चलता है। प्रॉपर नहीं रहते हैं यहाँ पे? प्रॉपर जैसे अब सुबह के टाइम रहता हूँ मैं, दोपहर में सामान लेने चला जाता हूँ, शाम के टाइम अभी मेरी नॉलेज में तो अभी आए नहीं है मेरे सामने तो। बाकी क्या नाम बताएं? मेरा नांगलोई जाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ज्वालापुरी इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और हमारे साथ एक स्थानीय है, इनसे समझते हैं चुनाव का माहौल क्या चल रहा है और चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर राजस्थानी है और वार्ड 45 से हूँ। नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र का जो एक हिस्सा है। अच्छा सर, 5 तारीख को आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, वोट पोल करेंगे 5 तारीख को। चुनाव किधर जा रहा है? कांग्रेस की तरफ जा रहा है, सीधा सबको पता है। कांग्रेस एक तरफ, यहाँ एक तरफ का चुनाव है, कांग्रेस रोहित चौधरी। किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं, बढ़िया ईमानदार छवि का व्यक्ति है, और बड़ी तन्मयता के साथ इन्होंने अब तक सारे चुनाव जीते हैं, ये भी जीतेंगे। बहुत एक तरफा लहर है यहाँ तो कांग्रेस की। और ये मनोज शौकीन जी? मनोज शौकीन का बीजेपी वाले जाने, वो तो वही लोग ज़्यादा जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस को वोट दूँगा। आप कांग्रेस के साथ हैं? कांग्रेस को ही वोट दूंगा। मास्टर जी के द्वारा कि रोहित चौधरी के व्यक्तिगत के द्वारा? रोहित चौधरी के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने यहाँ इतना काम कर दिया है कि ये उंगली पे गिनती नहीं हो सकती। रोहित चौधरी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की बात बता रहा हूँ। अच्छा, रोहित चौधरी ने तो किया ही बेचारे ने। तो इनकी सरकार नहीं है, कैसे काम कर दी है? क्यों, पहले पूर्व में लगातार 10 साल तो निगम पार्षद रहे कांग्रेस के, उससे पहले भी 10 साल निगम पार्षद कांग्रेस के रहे, अब ये 5 साल पहले बीजेपी के पार्षद रहे, और उससे अभी मौजूदा में आम पार्टी के पार्षद हैं। 1 रुपये का काम नहीं किया, उससे पहले जो थे वो उन्होंने भी काम नहीं किया। आज भी अगर किसी पार्क में भी जाके बैठ के देखेंगे तो जो फाउंडेशन है सारा वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया हुआ है, सारा का सारा A से Z। अच्छा, तो आप नांगलोई जाट विधानसभा में रोहित चौधरी के साथ हैं? हाँ जी।
और प्रदेश की बात करें, प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? प्रदेश की सरकार में तो मैं इतना बड़ा तो ज्ञाता नहीं हूँ, मैं अपनी ही बात करूँगा और अपने क्षेत्र की बात करूँगा सर। क्या लग रहा है आपके रोहित चौधरी यहाँ से जीत जाते हैं बिल्कुल 100% तो जीतेंगे सर। गठबंधन में आएंगे वो? आप आम आदमी पार्टी मैं इसके विषय में नहीं कह पाऊंगा, आप मेरे मुंह में जबरदस्ती ये प्रश्न मत डालिए। मैं जो कहना चाहता हूँ यह है कि वो गठबंधन की तो ये तो ऊपर के राजनीति वाले बड़े नेता जाने, इसके बारे में हम कौन होते हैं कहने वाले। और बस आप रोहित चौधरी के साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल 100% हम कांग्रेस के साथ है, रोहित चौधरी के साथ है। अच्छा, लोग जब बीच में जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है वहाँ से? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वेलकम कर रहे हैं लोग, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और वोट देने का वादा भी कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। ये केवल वोट का जो माहौल बना हुआ है इस समय वो एक तरफ है, कांग्रेस पार्टी का आएगा सारा का सारा, जहाँ मैं अपने संज्ञान के अनुसार बता रहा हूँ। कांग्रेस पूरे मन से चुनाव यहाँ पे लड़ रही है दिल्ली पूरे मन तन मन दोनों से चुनाव लड़ रही है। बाहरी भी नेता आए हैं उत्तर प्रदेश के भी? हाँ बिल्कुल, भारी नेता भी आएंगे, बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग भी आएंगे। स्टार प्रचारक में कौन आ रहा है कांग्रेस के लिए? ये राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी तो आए ही शायद। हाँ, यहाँ पे ये है, यहाँ है ना, अभी आज का प्रोग्राम है इनका यहाँ इंद्रलोक में, शहजादाबाग में। हाँ, ये आपका कार्यालय है यहाँ पे सामने, है ना? हाँ जी, ये हमारे कार्यालय साहब यहाँ का, यहाँ जो है हमारा कांग्रेस का कार्यालय, और हमारे यहाँ क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है ना। लेकिन अभी हम इसी गली से हम लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम किया। जो वर्तमान में रघुविंदर शौकीन जो विधायक हैं, काम भी काफ़ी गिनवाए थे, पेंशन वगैरह को लेके, लाइट को लेके, पानी को लेके, CCTV कैमरा गेट वगैरह के लेके, तो मैं आपको काफ़ी सहमत है वर्तमान। तो अब छेड़ा है तो राग तो सुनिए ना, छेड़ा है तो राग तो आपको ही सुनना पड़ेगा। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने काम किया है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है इनको। 200 यूनिट बिजली शीला सरकार भी दे रही थी और 200 यूनिट ये दे रहे हैं, उससे 1 यूनिट तो फालतू नहीं दे रहे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 300 देने की। अभी मोदी जी तो 500 भी कहते हैं, मोदी जी की तो जुबान हिलती है, झूठा। अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो सबसे झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश का है तो मोदी जी हैं। आप सर्च करके देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो परिस्थितियाँ पैदा करी उसका भुगतान तो इन्होंने कर ही लिया। अब तो वापसी को कहते ना लौट चले कांग्रेस की ओर, विकास की ओर तो जाना पड़ेगा। 10 साल हमने अच्छा काम किया है और पेंशन में कोई नया स्कीम तो करी नहीं, बल्कि उस स्कीम में इन्होंने वृद्धों को, जो बूढ़े लोगों की पेंशन है, वृद्धा पेंशन, वो तो आज तक इन्होंने उसको लागू ही दिया ही नहीं लोगों को। आज भी और ये कहाँ से देंगे ये पैसे ये लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। झूठे वादे कर रहे हैं, एक फेंकू बाबा है, एक फ्रीवाड़ा बाबा है। अभी तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब वो गठबंधन में थे, भाई भाई हो गए थे। तो गठबंधन हो तो रात गई बात गई, उसमें क्या दिक्कत? रात गई बात गई, उसमें क्या बात है? ये कोई प्रश्न नहीं है। अब तो मौजूदा परिवेश में जहाँ मौजूद खड़े हैं, जो चुनाव चल रहा है, मैं उसकी बात करूँगा। पीछे क्या हुआ? पीछे तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। अब मौजूदा में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सोच रहे हैं बस, और तो ये सब ठकोरे से हैं। हाँ। हमें तो केजरीवाल ही पसंद है, तो केजरीवाल को ही देंगे हम। फिर से आप केजरीवाल की तीसरी बार सरकार बनाएंगे? तीसरी बार केजरीवाल की बनवाएंगे। चौथी बार? चौथी बार। हाँ, आपके विधायक तीसरा बार हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, केजरीवाल को ही लाना चाहते हैं। हाँ। और ये बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं आप? बीजेपी के बारे में महंगाई बहुत ज़्यादा बाबू। बीजेपी सरमाएदारों की पार्टी है, गरीब के हक में नहीं है वो। गरीब के हक में नहीं? नहीं, गरीब के हक में नहीं है बीजेपी। मोदी है, बढ़िया आदमी है, प्रधानमंत्री अच्छा है, बाकी ये और नीचे वाले ठीक नहीं। और उनके जो लोग हैं नीचे वाले समर्थन के कभी आते ही नहीं, कभी आते ही नहीं है वो। अच्छा, जो आपके प्रत्याशी यहाँ से बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनोज शौकीन जी, वो कैसे व्यक्ति हैं? अब कभी बढ़ते ही नहीं है तो क्या, कभी आएंगे नहीं, कभी नहीं आए हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं, रविंदर शौकीन है ना, वो आते हैं, वो पूछताछ है, सुनाई भी करते हैं। वो काम अच्छा किए हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। फिर से इस बार आप लोग झाड़ू के साथ जाएंगे? झाड़ू के साथ जाएंगे बाबू जी। केजरीवाल को ही लाएंगे, रविंदर शौकीन को ही मोदी जी भी बहुत बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, जैसे कि इनका जो भी देना है उसके अपेक्षा वो और अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमें तो हमें विश्वास नहीं है उन पर। नहीं विश्वास है? नांगलोई जाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ज्वालापुरी इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और हमारे साथ यहाँ पे पूर्व निगम पार्षद हैं जो कि कांग्रेस से रहे थे। सर, कांग्रेस से पूर्व निगम पार्षद रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, चुनाव की किसकी तरफ जा रहा है।
सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम पृथ्वी सिंह राठौर है जी। और मैं ज्वालापुरी का निवासी हूँ। कांग्रेस ने मुझे 3 चुनाव लड़ाए हैं। हाँ। 2007 में मैं पहली बार निगम पार्षद बना, 2012 में मैं दूसरी बार पार्षद बना और तीसरी बार मुझे नांगलोई से चुनाव लड़ा था। मात्र 900 वोटों से मेरी हार हुई थी, जब बीजेपी बिल्कुल पीक पे थी और आम आदमी पार्टी का उससे पहले कैंडिडेट नहीं होता था। तो थोड़ा सा लूज कर गए इलेक्शन, मेरे लिए नया भी था वो एरिया। मैंने अपने कार्यकाल में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम अपने क्षेत्र में कराए हैं 10 साल में। अगर मैं अपने कामों की आपसे जिक्र करूं तो मैंने एमसीडी के 6 स्कूल बनाए, यहाँ बिल्डिंग बनाई 6 स्कूलों की। मैंने पीरागढ़ी गांव का एक अलग से 20 करोड़ के करीब की लागत से एक स्कूल बनाया, बहुमंजिली स्कूल बनाया गरीब लोगों के लिए एमसीडी का। 2 बारात घर बनाए, यहाँ आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी बनाई, यहाँ पोलो क्लिनिक बनाई मैंने 50 बेड की जच्चा बच्चा के अंदर, जिसमें आज बीजेपी के 2 बार पार्षद, दूसरी बार अब आम आदमी पार्टी का है, वो उसमें स्टाफ भी नहीं ले पाए। आयुर्वेदिक की मैंने डिस्पेंसरी बनाई थी, उस डिस्पेंसरी में आज का मौजूदा पार्षद आम आदमी पार्टी की संतोष पप्पू छिलवाल, वो कब्जा करके बैठी है, अपना दफ्तर खोल के बैठी है। मुझे शर्म आती है इन लोगों का चर्चा करते हुए कि वो लोगों की सुविधा के लिए बनाई थी हमने, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा। मैंने तमाम अधिकारियों को बैठने के लिए कार्यालय बनाए। पूरे क्षेत्र के करीब 62 पार्क हैं, 62, मैंने सबको डेवलप कराया। पीरागढ़ी गांव के अंदर एक लैंड पड़ी थी मैंने, और उस समय के विधायक डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी ने, हमने मिलके उस पार्क को, करीब वो 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें पार्क डेवलप किया, जो कि जंगल पड़ा था वो। इसी तरह से सोसाइटियों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तमाम सोसाइटियों में पानी लाने का काम किया। मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि ए से जेड तक अगर यहाँ पर कोई काम किया है तो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे ने किया है। इसी बेस पे आज इलेक्शन आ रहा है, 5 फरवरी का इलेक्शन है। लोगों ने मन बना लिया है कि जिन्होंने काम किया हम वोट उन्हीं को देंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को, 11 साल के करीब हो गए, और 10 साल से यहाँ परमानेंट विधायक आम आदमी पार्टी का है। उस विधायक ने यहाँ पे बेड़ा गर्क करने का ठेका ले रखा है इस क्षेत्र का। ना तो यहाँ सीवर ढंग से काम कर रहा है, गंदा पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, लाइट की व्यवस्था तमाम ख़राब पड़ी है। ये हॉस्पिटल 2012 में उस समय के मौजूदा शीला दीक्षित जी की सरकार में योगानंद शास्त्री जी होते थे स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी विधायक होते थे और मैं निगम पार्षद होता था। उस समय स्लम डिपार्टमेंट, मैं आपको बता दूं, एमसीडी का पार्ट था, बाद में दिल्ली गवर्नमेंट में गया है, डूसब जिसको कहते हैं। डूसब की ये ज़मीन थी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी ने प्रयास करके, तेजेंद्र खन्ना जी जिस समय पे एलजी थे दिल्ली के, उनसे कह के इस लैंड को लैंड यूज चेंज करा के और हेल्थ डिपार्टमेंट को दी, और ये 2012 में इसकी आधारशिला रखी। ये 16 में बन के तैयार होना चाहिए था, अब 25 हो गई है। सिर्फ इसलिए नहीं बना ये हॉस्पिटल कि विधायक ने इसके मटेरियल से अपने स्कूल के पास विशाल मेगा मार्ट जो बनाया है मॉल, वो सारा मटेरियल वहाँ पे लगा है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, लोगों ने मुझे बताया है कि काली ईंट से, जो सरकारी ईंट काम में आती है, काली ईंट से ये हॉस्पिटल बना है, उसी काली ईंट से उसका मॉल बना है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने इनके डकैतों के देख लिए हैं, ये झूठी घोषणाएं करते हैं। तब से आम आदमी पार्टी आई है, ना कोई नया राशन कार्ड बना, ना राशन कार्ड में कोई नाम जुड़ा, ना नई पेंशन बनी। अब इन्होंने 2100 रुपये का झूठा जो जुमला छेड़ा है, 2100 रुपये का, 3 साल पहले इनकी पंजाब में सरकार बनी, इन्होंने क्यों नहीं दिया? वहाँ पे 1000 रुपये की घोषणा की थी। ये झूठ पे झूठ, इससे बड़ा झूठा केजरीवाल से बड़ा झूठा और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा झूठा मैंने अपनी ज़िंदगी में, 64 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं देखा।
सर प्रधानमंत्री का यहाँ पे आने के बाद काफ़ी वो आपका मैनिफेस्टो देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी दे रहा है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें, बता रहे हैं अपना लोगों से वादा कर रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जो आ रहा है जो आम आदमी पार्टी दे रही है उससे बढ़ा के देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देंगे, हमारी सरकार आती है। तो क्या लग रहा है यहाँ आम आदमी पार्टी? देखिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। घोषणा पत्र वो होता है जो लागू हो। घोषणा पत्र कांग्रेस का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी ने देश का कमान संभाली है तब से लेके आज तक जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में अपने चुनाव में की उसको पूरा करने का प्रयास किया। दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना शीला दीक्षित ने देखा था। आज शीला दीक्षित के कामों को कोई भूला नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो घोषणा कर रहे हैं ना, ये झूठी घोषणाएं हैं, इनकी जुमलेबाजी है। तो 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? आपको याद नहीं है? इन्होंने कही थी कि काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जाएंगे, कहाँ चले गए वो? इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या घोषणा की है। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि 2500 रुपये हम पेंशन देंगे हर घर की महिला को, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे हर घर को। इस तरह से उन्होंने और भी घोषणाएं की हैं। आपने देखा होगा हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का इनसे लाख दर्जे अच्छा है, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो जिम्मेवारी के साथ अपने घोषणा पत्र को 3 महीने के अंदर तकरीबन जो जरूरी काम में है वो लागू कराने की कोशिश करेगी। क्या लग रहा है आपको दिल्ली में इस बार कांग्रेस सरकार बना पा रही है कि नहीं बना पा रही? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, डंके की चोट पे बनेगी। जिस तरह से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही है, हमारे आदरणीय खड़गे साहब मेहनत कर रहे हैं, हमारे आम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं छोटे से बड़े तक, ज़मीनी जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं। लोग बाग आम आदमी पार्टी और बीजेपी से परेशान हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस डंके के चोट पे सरकार बना रही है। मतलब कुछ बोलना है सर आपको? हाँ, पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जितने भी पार्षद जी आओ ना, जो पार्षद जी ने हमारे झुग्गी झोपड़ियों में जितने भी काम किए थे, आज झुग्गी झोपड़ियों की आप हालात देखोगे ना, वहाँ झुग्गी से निकलना उनका बड़ी दिक्कत हो रही है, पानी भरा है झुग्गियों में। तो आजकल शीश महल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? हाँ, शीश महल जो केजरीवाल ने बना रखा है, केजरीवाल की असलियत तो इसी से पता लग गया दिल्ली वालों को। केजरीवाल जितना झूठा और नालायक आदमी मैं समझता हूँ पूरे देश में हो नहीं सकता। उसने कसम खाई थी बच्चों की, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, जमुना साफ कराऊँगा। आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में सीवर का पानी पीने का, सीवर का पानी जो नल के टूटियों में आ रहा है वो सीवर का पानी आ रहा है। लोग इतना गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बच्चे कई हॉस्पिटलों में चले गए, हमारे यहाँ झुग्गियों से बच्चे हॉस्पिटल में चले गए हैं। हमारे दिल्ली में और इस नांगलोई विधानसभा में जो डॉक्टर विजेंद्र जी ने, जो भाई निगम पार्षद पृथ्वी जी राठौर जी ने जो काम किए हैं, उन कामों की वजह से आज आने वाली 5 तारीख को रोहित चौधरी को यहाँ की विधानसभा ने मन बना लिया, पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। और बहुत ज़्यादा जो समर्थन मिल रहा है, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे जैसे कॉलोनी हो, जैसे शहर हो, पोश एरिया हो, भाई पृथ्वी के कामों से, भाई डॉक्टर विजेंद्र के नाम से, उनके काम से इतना जन समर्थन रोहित चौधरी को मिल रहा है कि यहाँ मुझे लग रहा है भाजपा और आप पार्टी के कैंडिडेट की दोनों की ही जमानत मुश्किल से बचने वाली है। तो हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद पृथ्वी सिंह राठौर जी थे, उनसे हम बात कर रहे थे और समझ रहे थे कि चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो इनका कहना है कि फिर से इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरी दिल्ली की बात करें, पूरी प्रदेश की बात कर रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश में इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और नांगलोई जाट विधानसभा से विधायक रोहित चौधरी जी बनेंगे। आइए एक स्थानीय इनसे बात करते हैं और समझते हैं चुनाव का माहौल क्या चल रहा है और चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। गोपाल। हाँ जी गोपाल जी, चुनाव होने वाला है विधानसभा के 5 फरवरी को, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, जो अच्छा काम करेगा वो जीत पाएगा। आपके नज़रों में क्या लग रहा है, कौन सा अच्छा काम? 10 साल से आप आदमी पार्टी चल रही है। हाँ। और कुछ काम लोगों को पसंद है, कुछ नहीं है। हाँ। और जो यहाँ का जो कैंडिडेट जो बीजेपी का बना है वो भी बहुत काफ़ी हैवी है, तो मनोज शौकीन जी। हाँ। और बराबर की टक्कर है। हाँ। मुश्किल से वोटों का 3-4 हज़ार का फर्क पड़ेगा, कौन पार्टी जीत जाए।
मनोज शौकीन काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है इस टाइम यहाँ पे। मनोज शौकीन अच्छे छवि के हैं। हाँ, पुराने हैं ना, तो काफ़ी मुंडका थे जब मुंडका के, तब जवालापुरी के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, कुछ लोगों की मदद की, तो उस वजह से लोगों का रुझाव है इस साइड को। और बाकी रघुविंदर शौकीन 10 साल से हैं, तो कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ को नहीं, जिनका काम नहीं होता उनको अच्छे नहीं लगते। और रोहित चौधरी अभी नए चेहरे आए हैं यहाँ पे, और कांग्रेस का स्तर थोड़ा डाउन है, तो कुछ सीटें इस साल ले जाएगी कांग्रेस पिछले सालों से लेकिन आपको उम्मीद है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए मनोज शौकीन जी, उनके साथ में दोनों टक्कर बराबर की है। चुनाव में सीटों का हेरफेर थोड़ा बहुत कम रहेगा, कौन जीते कौन हारे ये कहने। आपके नांगलोई जाट विधानसभा की बात करें तो यहाँ से सबसे मजबूती से सामना कौन कर रहा है? दोनों पार्टी है आमने सामने, ये रघुवीर भाई है, शौकीन दोनों भाई। और क्या शौकीन वो भी कोई जीतेगा तो हम तो कहेंगे शौकीन जीता, रघुविंदर जीतेगा शौकीन जीता, मनोज जीतेगा शौकीन जीता। रघुविंदर शौकीन जो 10 साल से आपके विधायक हैं, वो काम आपके मन पसंद किए कि नहीं किए? नहीं, कुछ लोग कुछ इलाके में किए, कुछ अपनी बात बताइए। नहीं, हमारे इलाके में देखो हॉस्पिटल बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, बन रहा सामने आपके। कब से बन रहा है? इनको हो गया 4-5 साल हो गया बनते, तो पहले शुभारंभ कभी किया होगा कांग्रेस ने, शीला दीक्षित के समय में। शीला दीक्षित के टाइम हुआ हुआ मरुत, पर अब उनकी देखरेख में काम चल रहा है तुम्हारे सामने सब कुछ। बाकी ये रोड वगैरह आपके सामने, ये रोडों की कंडीशन ज़्यादा खराब है, शिवर बड़ा पड़ा तुम्हारे सामने, देख लो। मनोज शौकीन विधायक आपके बन जाते हैं तो अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, करना चाहिए, जनता को कोई भी बने उसको अच्छा काम करना चाहिए। मनोज शौकीन अच्छा काम करेंगे, उम्मीद है हमें, उम्मीद है कहते हैं, उम्मीद है। बाकी बाकी यही है। 5 तारीख को चुनाव होने वाला है विधानसभा का। अब नेता आपके गली गली आएंगे, पैर पकड़ेंगे, फिर 5 साल गायब हो जाएंगे, है कि नहीं? यहाँ यही है। सही है ना? कौन कौन आया था? सब आए थे। सब? वो आया था, गुलाब वाला आया था। गुलाब वाला कौन है? कमल वाला। हाँ, वही गुलाब का फूल। अरे कमल का फूल नहीं है वो। हाँ, बोल और आगे बोल। तो कैसे व्यक्ति हैं वो? है कैसे व्यक्ति हैं? सब 1 नंबर के है। सब 1 नंबर के है, 2 नंबर के। एक बारी जो भेड़ तो दिखाया जाता है ना, दोबारा शिकल नहीं दिखाता, जीते पीछे इनके शिकल पे जूत लगने चाहिए, समझ रहा है? हाँ, तो टीवी में आएगा तो मैं भी टीवी में बोल रही हूँ, है भाई। बात सुन, एक बारी जो आ गया दोबारा शिकल नहीं दिखाएगा यहाँ के। हाँ, सब अपना अपना घर भरते हैं, कोई नहीं आता गरीब आदमियों के पास, समझ में आ गई? और बात सुन, नाली के पानी से तो नहाते हम, गटर का पानी आ रहा है और 2-3 लाख रुपए बिल के आ रहे, कहाँ से भरेंगे हम? गुलाब वाला भरेगा क्या झाड़ू वाला भरेगा? केजरीवाल ने भी वादा करा था, अपनी ऐसी तैसी करी थी केजरीवाल ने, ये बता के मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, हो गया आज भी तक माफ है रे? झाड़ू वाले आ गया, ये लैंड डली थी, यहाँ मुँह भी नहीं आया अभी तक, नई लैंड डली थी, मुँह भी नहीं आया अभी इसमें। झाड़ू वाले ने वादा करा था, वो भी क्या नाम है? रघुविंदर शौकीन जो यहाँ के प्रत्याशी हैं। हाँ, वर्तमान में विधायक भी। हाँ, विधान सब है, ये सब अपने घर को भरने वाले हैं, कोई नहीं वो करने वाला, समझ में आ गई? टट्टी के पानी से नहा रहे हैं यहाँ लोग बाग, 1-1 लाख रुपया बिल आ रहा है, कहाँ से भरे? तो क्या लग रहा है इस पर परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, फिर बदलाव कर लेंगे हम तो? क्या है, जोर था पानी माफ करेगा और ये माफ करेगा, बिजली में माफ करेगा, सब कुछ माफ करेगा, उसको देंगे। मोदी तो कह रहे हैं ना, मोदी कर रहा है, मोदी करेगा, बढ़िया काम कर रहा है मोदी बढ़िया काम कर रहा है, नंबर 1 का। तो मोदी के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, जो आदमी हैं, मनोज शौकीन जी हैं, तो उनको जिताएंगे? कर ली थी कल मैंने, उसकी भी ऐसी तैसी कर दी थी, टेंशन मत ले, मैं किसी को नहीं छोड़ती हूँ। तो उनको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट करेंगे, पर वोट जब करेंगे कि जब वो लिखित रूप में देगा मेरे को, मनोज शौकीन। हाँ, लिखित रूप में देगा। और ये लुगाइयों को, ये तो पुराने डायलॉग हो गए बेटा, कि 500 रुपए देंगे हम, 2100 रुपए देंगे, ये पुराने डायलॉग है। कोई नए डायलॉग पे आओ, समझ में आ गई? नया डायलॉग बोलो कि हम गरीब के लिए ये करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 2100 रुपए दे रहे हैं, ये सारी जिंदगी के लिए देंगे? नहीं, कोई नहीं देगा, ये कोई नहीं आएगा, शिकल भी नहीं दिखाएंगे यहाँ। एक बार आके दोबारा शिकल नहीं दिखाएंगे। अब तो हम कह रहे हैं ना, हमारे को जान रहे हैं, वो माता जी है, आंटी है, फिर वो कौन जानेगा? या हम तो वैसे जानता ही नहीं उनको कौन है ये। कांग्रेस कह रही है 500 रुपए का सिलेंडर। तो मनोज शौकीन के साथ इस बार जाएंगी आप? मोदी पे भरोसा की है? हाँ, मोदी पे तो भरोसा पूरा है, बच्चा है वो अपना मोदी, और क्या बच्चा है वो, तुमसे बड़ा और क्या? अरे बच्चा है वो, बच्चा है जो अच्छा काम कर रहा है, बच्चा है वो, हमारे से बड़ा हो चाहे कुछ भी हो, मोदी बच्चा है। हाँ, बच्चा है हमारा, अच्छा काम कर रहा है। और योगी जी है? योगी जी भी बढ़िया है। योगी जी कल आ रहे हैं 23 तारीख से, यहाँ पे 12 जनसभा है दिल्ली में। अच्छा, चल ठीक है। प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आ जाएगा तो चल मिल जाएंगे। तो बीजेपी के साथ आप लोग जाएंगे? जरा मेरा फोन ला उठा के मेरे को, ये बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ, बीजेपी के साथ जाएंगे भाई।
जो काम अच्छा करेगा उसके साथ जाएंगे हम। तू काम अच्छा करेगा तेरे साथ चल पड़ेंगे हम तो, है रे। जो बढ़िया काम करेगा उसी को देंगे हम तो वोट। तो काम अपना कर ही रहे हैं ना, बढ़िया कर ही रहे हैं। हाँ तो बढ़िया कर रहा है ना, तो बस हम तो तेरे साथ ही जाएंगे भाई। कोई ना आगे से यहाँ देखता गरीब आदमियों को, एक दफे आ जाते हैं 5 साल में एक बार शिकल दिखाते हैं, उसके बाद तो सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ना कौन है, हम तो जानते ही नहीं है। ये सब अपना अपना घर भरते हैं। मोदी नहीं भूलेंगे? ये मोदी कैसे भूलेगा, मोदी ने इतना बढ़िया काम करा है। हाँ और क्या, इतना बढ़िया काम नहीं कर रहा वो। योद्धा बना दी, सब कुछ बना दिया। वहाँ देख ले कुंभ मेला में क्या क्या हो रहा है। तो इस बार आप मोदी के साथ? हाँ मोदी के साथ, हम तेरे साथ हुए। चलो जो जीतेगा उसी का ही सही होएगा भैया। सारे सीवर करा दे, हमारा भला करा दे, पेंशन वेंशन सब कुछ अच्छा कर दे, बच्चों की नौकरी, अच्छी पढ़ाई लिखाई, और ये आतंक खत्म करे। ये सब आतंक, जो आतंक है, हाँ ऐसा आतंक जो ये हो रहा है सारे में, हाँ शराब है, स्मैक है, जगह जगह बिक रहा है, लोग पड़े रहते हैं, कहीं कहीं कुत्ते मुंह पे मूतते हैं लोगों के। ये सब बंद कराते, जहाँ मर्जी बेचारे मर जाते कुत्ते बिल्ली की तरह, ये सब बंद करा दे। ये सब नशा बंद होनी चाहिए। और क्या होना ही जो चाहिए। मनोज शौकीन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी बनाए गए, उनका कहना है कि हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो सबसे पहले नशा मुक्त करेंगे हम। हाँ ये सबसे बढ़िया होएगा। अगर करा देंगे तो सबसे बढ़िया उन्हीं के साथ। शौकीन को जानती हैं आप? हाँ जी। कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो आप लोग इस बार बीजेपी के साथ जा रही हैं? हाँ हाँ मनोज शौकीन के साथ। हाँ एक उम्मीद है कि मनोज शौकीन आपके नांगलोई जाट विधानसभा से विधायक बन जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। हाँ अच्छा काम करेंगे अगर बन जाएंगे तो। हाँ जनता चाहती है। हाँ जनता सारी। अच्छा, चुनाव होने वाला है विधानसभा के, हाँ क्या लग रहा है, किधर जा रहे हैं आप, किसके साथ? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। बीजेपी से यहाँ प्रत्याशी जो हैं, नाम पता है कि नहीं? श्री मनोज शौकीन जी। मनोज शौकीन जी हैं जी। उनको जानते हैं? हाँ जानते। कैसे आदमी है वो? बढ़िया है, बहुत अच्छे। बढ़िया है। अच्छे। इस बार आप मनोज शौकीन के साथ हैं? हाँ जी। और रोहित चौधरी? हाँ वो भी सही है, हाँ ठीक है। बाकी जो है हम बीजेपी के साथ। आप बीजेपी के साथ? जी। प्रयागराज नहीं गए हैं? अभी नहीं गए, अभी नहीं गए। जाना है कि नहीं जाना प्रयागराज? नहीं ऐसा है ना, अब ऐसे ही जॉब करते हैं तो फिर अच्छा, कोशिश अयोध्या में मंदिर बन गया, उससे खुशी मिली कि नहीं मिली? बहुत खुशी मिली। बहुत खुशी मिली। और भी मंदिर बनना चाहिए ना? हाँ मंदिर सारे अच्छे होने चाहिए। मंदिर अच्छे होने चाहिए। और यही मंदिर मस्जिद होता रहे। बस बस, नहीं नहीं, मस्जिद तो अपनी जगह है, बाकी मंदिर जो है मंदिर की जगह, मंदिर अपने होने चाहिए, अपने मंदिर अच्छे होने चाहिए। हाँ जो भी है। सीताराम है। तो आपको मनोज शौकीन अच्छे लग रहे हैं? हाँ बीजेपी ठीक अच्छी लग रही है। ये जो वर्तमान में विधायक हैं रघुविंदर शौकीन, जो काम किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ हाँ हाँ, काम किए हैं कि नहीं किए हैं जो वर्तमान में विधायक हैं आपके? अब आएंगे जब काम करेंगे, मनोज शौकीन जी करेंगे। ठीक। पुराने की पूछ रहे हैं तो मनोज शौकीन आगे, पंडित जी, हाँ मनोज शौकीन आगे सामने से। मनोज शौकीन आ गए? आप अपनी बात बताइए। बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम किशन कुमार। किशन कुमार जी। हाँ जी। चुनाव होने वाला है। हाँ जी। क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी आगे मजबूती से सामना कर रहा है, कौन जीतने वाला है? बीजेपी। 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 आप सरकारी कर्मचारी है ना, तो आप क्यों आ रहे हैं? दिक्कत हो जाएगी आपको? तेरी तनख्वाह कट अरे जाएगी, नहीं, मत जा। आपकी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तब रुकिए। अच्छा रुकिए 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 रुक जाइए। रुकिए रुकिए। तो क्या लग रहा है इस वक्त नांगलोई जाट विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जो कि इलाका लगता है ज्वालापुरी, और हमारे साथ एक व्यवसायिक हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र सिंह, चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखो जी, जो अपने समय ये जगह के लिए सोचेगा, अपने स्थान के लिए जहाँ हम रहते हैं, तो हम तो उसकी तरफ ही ज़्यादा फेवर करेंगे। किसकी तरफ? जो भी सुधार करेगा, जैसे यहाँ ज्वालापुरी का साहब है, हाँ उसके लिए। वर्तमान में जो आपके विधायक है रघुविंदर शौकीन जी, जो लगातार 2 बार से विधायक है, फिर से तीसरी बार उनको प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या लग रहा है, वो काम अच्छा किए हैं अपने कि नहीं किए हैं? अपने हिसाब से सही किया हुआ है काम तो उन्होंने। बाकी ये है कि आगे हर आदमी है ना, बदलाव चाहता है थोड़ा बहुत। तो इस बार आप बदलाव के मूड में हैं? हाँ थोड़ा था। विकल्प में किसको देख रहे हैं? विकल्प में हम देख रहे हैं आपको बीजेपी को सोच रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का
बीजेपी का मुद्दा बनाया जाए। बीजेपी सबके प्रत्याशी हैं। हाँ, हमारे परिवार में तो सभी है। प्रत्याशी मनोज शौकीन जी हैं। हाँ, मनोज शौकीन है, वो 2 बारी जो उम्मीदवार हैं आप लोग। हाँ, 2 बारी उसी को जिताएंगे आप लोग। अभी तो जी ऐसे ही लग रहा है। मतलब यहाँ से मनोज शौकीन विधायक बन जाते हैं तो अच्छा काम करेंगे। उम्मीद तो यही है, जब 2 बारी आ रहा तो बंदा सोचेगा कि हाँ जी मेरी कोई गलती है, जब भी तो मैं सुधारूंगा। अगर मैं भी कहीं पे गलती करता हूँ, क्यों मैं हारा? अगर उस बात को पकड़ के चलेंगे और सुधार करेंगे तो आगे उनके लिए तरक्की होगी। इस बार आप लोग बदलाव के मूड में हैं और विकल्प में मनोज शौकीन बीजेपी को देख रहे हैं। हाँ जी, देख रहे हैं जी, मनोज शौकीन के साथ। जी, मनोज जी शौकीन के साथ हैं। एक उम्मीद है कि मनोज शौकीन आपके नांगलोई जाट विधानसभा से विधायक बन जाते हैं तो अच्छा काम करेंगे। देखो जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, एक उम्मीद है। हम भी उम्मीद के ऊपर ही बैठे हैं और किसी के माथे पे तो लिखा थोड़ी होता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। बाकी उम्मीद सबसे होती है जो हमारे समाज में सुधार करेगा, हर चीज़ में सुधार करेगा, उसका ज़्यादा हम वो करेंगे। अब हम उनके साथ हैं जो हमारे समाज में सुधार कर। चुनाव को लेके क्या कहे भैया, यहाँ पर वो आप वाला है, वो तो कुछ करता नहीं है, सुनता ही नहीं हमारी कोई बात। और हम तो चाहते हैं कि ये मनोज शौकीन आ जाए और हमारी बात सुने। हमें साफ पानी चाहिए, बच्चों को काम चाहिए, यही चाहिए और क्या चाहिए। हाँ, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना राशन चाहिए, ना और कुछ चाहिए। हमें हमारे बच्चों को काम चाहिए और साफ सफाई चाहिए बस। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं मनोज शौकीन जी यहाँ से विधायक बन जाते हैं और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाती है आपके दिल्ली में, तो अच्छा काम होगा? अच्छा काम होगा, करेंगे वो भी। जब नई सरकार आएगी तो करेगी। बदलाव के मूड में है? बदलाव के मूड में है। जब ये कुछ काम ही नहीं कर रहा तो बदलाव तो करेंगे ही भाई। वो नहीं करेंगे आगे तो फिर और सोचेंगे कुछ। रोहित चौधरी के बारे में क्या सोच रही हैं? अब रोहित चौधरी को तो अभी तक कांग्रेस का कोई काम देखा नहीं हमने। ये तो बहुत पहले देखा था तो सही था उनका, लेकिन जब हमारे दूसरे थे यहाँ के जो निगम पार्षद है, अब रोहित चौधरी ने तो अभी कोई काम देखा ही नहीं, वो बना ही नहीं तो देखेंगे क्या, है ना। ऐसे और जो वर्तमान में आपके विधायक हैं रघुविंदर शौकीन जी, वो विकास किए कि नहीं? वो देख तो रहे हो आप, ये गंदगी है तो रघुविंदर शौकीन जी का ही तो है ये सब। पानी आ रहा है, पानी इतना बढ़िया आ रहा है, एकदम गंदा पानी जो पी नहीं सकते। हम लोग इमरजेंसी में RO लगवाया हमने, कैसे जैसे तुम्हारे जैसे मेरे जैसे से लेके। हाँ, कि गंदा पानी पी के मरना थोड़ी है हमको। आप मनोज शौकीन के साथ हैं? हम मनोज शौकीन के साथ है। अगर अच्छा करेंगे वो भी तो अच्छा रहेंगे, ना अच्छा करेंगे तो फिर आगे सोचेंगे कुछ। कम से कम पानी तो अच्छा मिले पीने के लिए। पानी ऐसे कोरा कीचड़ पानी आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है। स्थानीय महिलाओं से हम बात कर रहे थे और समझ रहे थे कि महिला जो यहाँ के हैं, जो महिला शक्ति है, वो चुनाव को लेकर नारी शक्ति क्या सोच रही है। तो इनका कहना है कि जो वर्तमान में विधायक हैं रघुविंदर शौकीन जी, विकास के नाम पे, काम के नाम पे कुछ नहीं किए हैं। गंदगी ये लोग अपने आँख के सामने दिखा रहे हैं और एक उम्मीद है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और वर्तमान में जो यहाँ से नांगलोई जाट विधानसभा की बात करें तो नांगलोई जाट विधानसभा से यहाँ से विधायक मनोज शौकीन बनते हैं तो एक उम्मीद है, एक आशा है कि यहाँ से मनोज शौकीन विधायक बनते हैं तो अच्छा काम करेंगे।